गंगा और सागर के मिलन तट गंगा सागर में लाखों की संख्या में पुण्यार्थियों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया। कई पुण्यार्थी ऐसे भी हैं जो गंगा सागर में आस्था की डुबकी लगाकर प्रयागराज की ओर महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए जा रहे हैं, तो कई ऐसे भी हैं जो महाकुंभ से डुबकी लगाकर गंगा सागर पहुंच गए। इस वक्त हमारे साथ कपिल मुनि मंदिर के मुख्य पुजारी संजय दास जी है। संजय जी, महाकुंभ भी है, गंगा सागर भी है। कहते हैं कि जो गंगा सागर है यहाँ पर डुबकी लगाने से पितरों के जो पाप है उससे मुक्ति मिलती है। इस बार देखा जा रहा है कि महाकुंभ भी है, गंगा सागर भी है, तो जो तालमेल है किस तरह से बैठा रहे? देखिए, गंगा सागर मेला प्रतिवर्ष लगता है। लोग कहते हैं सब तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। यहाँ पे मोक्षदायिनी गंगा है, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, सभी नदियाँ प्रायः समुद्र में आके लीन हो जाती हैं। और यहाँ पर गंगा स्नान करने से गंगा सागर में सभी नदियों का पुण्य एक साथ मिल जाता है। इसीलिए बहुत से जगहों पे न जा करके लोग गंगा सागर आकर के स्नान कर लेते हैं। वो सोचते हैं कि इसे उनकी दिमाग में रहता है कि हम गंगा सागर स्नान करेंगे तो सभी नदियों का पुण्य हमें एक साथ मिल जाएगा। और जो संक्रांति का ये महापर्व है, यह जो मकर राशि पे भगवान सूर्य 14 जनवरी 6:58 पर आ रहे हैं, उस पुण्य काल में जो भी श्रद्धालु स्नान करेंगे वो पुण्य के भागी होंगे। इसके अलावा एक जो सबसे बड़ा सवाल है कि पहले भी हमने देखा है कि कपिल मुनि का मंदिर वो समुद्र में समाया है। एक बार फिर स्थिति वही नजर आ रही है। लगातार समुद्र का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है। सरकार लगातार कोशिश कर रही है कि समुद्र को किस तरह से रोका जाए, लेकिन जो लहरें हैं लगातार कटाव कर रही है, लगातार फिर एक बार कपिल मुनि के चरण में आने के लिए तत्पर नजर आ रही है। देखिए, जहाँ तक समुद्र का सवाल है तो समुद्र जो है वो ज्वार और भाटा ये हुआ 24 घंटे चलता है प्रक्रिया। तो निश्चित है जैसे जैसे समीप बढ़ रहा है भगवान कपिल मुनि जी के, तो ये चिंतन का विषय ही है। इस पर राज्य सरकार भी पूरी दृष्टि रखे हुए और मंदिर प्रबंधन समिति जो है, हम लोग भी व्यवस्था कर रहे हैं इसमें पैसे डोनेट करने के लिए। और इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट पे अगर देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ध्यान पूरी तरह इस पे होना चाहिए कि ये सागर सिर्फ भारतवर्ष का नहीं है, संपूर्ण विश्व का एक मात्र मंदिर है गंगा सागर, जहाँ भगवान कपिल मुनि विराजते हैं। और इसके साथ साथ माँ गंगा को राजा भागीरथ ने तपस्या करके स्वर्ग से इस धरा पर लाया था और अपने 60,000 पितरों का उद्धार किया था। यह वह पवित्र जगह है। तो मेरा कहने में इतनी पौराणिक चीजें और यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई योगदान नहीं, कोई दृष्टि नहीं, कोई देखना नहीं कैसे इसका निर्माण होगा, कैसे ये रुकेगा जिससे कि मंदिर सुरक्षित हो सकेगा। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा ध्यान देना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर आप बात कर रहे हैं तो यही सेंट्रल गवर्नमेंट है जिससे बार बार ये कहा जा रहा है कि गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित किया जाए, लेकिन अब तक राष्ट्रीय मेला नहीं घोषित किया गया। निश्चित है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसको राष्ट्रीय मेला घोषित करता है तो निश्चित है जो है इसमें और 4 चांद लगेगा और इस द्वीप का सहित पूरे बंगाल का भी विकास होगा। और ये जो बांध है इस पर भी ब्रेक लगेगा तो ये मंदिर हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा। एक अंतिम सवाल है आपसे, लगातार बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर है उस पर आक्रमण किया जा रहा है और इस मेले को लेकर भी बांग्लादेश को लेकर के भी अलर्ट जारी किया गया था। किस तरह से देख रहे पूरा घटनाक्रम जिस तरह से बांग्लादेश में घट रहा है? लगातार जो बांग्लादेशी घुसपैठ है वो बंगाल सहित देश के विभिन्न हिस्सों से गिरफ्तार हो रहे हैं। देखिए, जहाँ तक ये तो एक शासन प्रशासन का विषय है, हम साधु संत हैं तो इस पे बहुत ज़्यादा मतलब हमारी उस तरह से दृष्टि नहीं रहती है, क्योंकि मठ मंदिरों पे हमारी दृष्टि रहती है कैसे हम श्रद्धालुओं को सुविधा दे पाएंगे और व्यवस्था दे पाएंगे, कैसे जो है उनको उनका संरक्षण संवर्धन करेंगे। जहाँ तक जो है देश का सवाल है, बांग्लादेश का, तो निश्चित है जो भी सनातन धर्मी पे कुठाराघात हो रहा है, इस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं, निश्चित है सरकार को और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और बांग्लादेश सरकार को भी इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जहां कपिल मुनि मंदिर के तट पर सागर लगातार तेजी से बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला घोषित करने की मांग भी तेजी से बढ़ रही है, चाहे ये मांग मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हो या फिर मंदिर प्रबंधन की। ऐसे में अब देखना यही है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट
गंगा सागर मंदिर की ओर अपना नजरिया डालता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पहुंचते हैं? क्या केंद्र सरकार का कोई प्रतिनिधि यहाँ आकर स्थिति पर निगाह डालता है? कैमरा पर्सन राजीव के साथ शंकर यादव, ताजा टीवी, गंगा सागर।